राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 5-7 सीटें ऐसी है जहां पर मुकाबला बेहद कड़ा है। इसीलिए आपने देखा होगा भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जीत के लिए हर संभव हथकंडे अपनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन सीटों के नेता जानते हैं जीत से वंचित रहने पर आने वाले दिनों में सियासी कैरियर पर संकट मंडरा सकता है, राजनीतिक भविष्य दांव पर लग सकता है। और कुछ नेता तो ऐसे हैं, अगर हार गए तो राजनीतिक कैरियर पर यहीं पर फुल स्टॉप लग सकता है, और जीत गए तो फिर तो बल्ले बल्ले। लेकिन बड़ी बात यह है, फलोदी के सट्टे बाजार ने तो इन नेताओं की पहले ही चिंता बढ़ा दी है। जालोर सीट की बात करें तो वैभव गहलोत का भविष्य यानी कि राजनीतिक भविष्य 2024 का चुनाव तय कर देगा कि आगे अब उनको जगह मिलेगी या नहीं। पिछली बार गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने वैभव गहलोत को अशोक गहलोत ने टिकट दिलाई थी, लेकिन हार गए। अब वह दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि खबरें यह भी आई थी कि हाईकमान वैभव गहलोत को टिकट देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन अशोक गहलोत ने जैसे तैसे करके वैभव गहलोत को टिकट दिला ही दी और अब जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यह जीत गए तो ठीक है, लेकिन अगर हार गए तो फिर इनकी राजनीतिक कैरियर में फुल स्टॉप लग सकता है, क्योंकि अगर हार जाते हैं तो यह उनकी दूसरी हार होगी। उसके बाद शायद हाईकमान इन पर भरोसा न जताए। वहीं देखिए, बीकानेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल गहलोत सरकार में मंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव हार गए और अब लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाते तो इनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। नागौर लोकसभा सीट की बात करें तो हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा दोनों की ही साख दांव पर है। पिछली बार हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ थे, चुनाव जीत गए थे। अब की बार हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ है। देखना होगा अब की बार हनुमान बेनीवाल नागौर लोकसभा सीट निकाल पाते हैं या नहीं। विधानसभा चुनाव की बात करूं तो पिछली बार हनुमान बेनीवाल मजबूत थे, इनके 3 विधायक थे, लेकिन अब की बार आरएलपी से केवल हनुमान बेनीवाल ने ही जीत दर्ज की है। दूसरी ओर ज्योति मिर्धा की भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि वह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा हारी थी, क्योंकि उस समय वह कांग्रेस में थी और अब बीजेपी में शामिल हुई है। अगर अब की बार ज्योति मिर्धा यह सीट नहीं निकाल पाती तो ज्योति मिर्धा के लिए भी कहीं न कहीं राजनीतिक कैरियर मुश्किल में पड़ सकता है। अब बात करते हैं जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट की। यहाँ पर सबकी नजरें उम्मेदराम बेनीवाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, और इन्होंने हनुमान बेनीवाल की पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस ने इन पर भरोसा भी जताया है। अगर यह भरोसे पर खरा नहीं उतरते तो इनके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। और रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो छात्र संघ का चुनाव जीतकर अपनी राजनीति की शुरुआत की, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा, विधायक बन गए, काफी कम समय में पूरे देश में पॉपुलर हो गए और अब लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अगर यह अपनी सीट को निकाल पाते हैं तो फिर इनकी चर्चा पूरे देश में होगी, और अगर दोनों पार्टियों को टक्कर भी दे देते हैं तो भी बहुत बड़ा काम होगा, क्योंकि राजनीति का ज्यादा अनुभव नहीं है, कुछ ही समय में काफी लोकप्रियता हासिल कर ली है, अभी युवा है और इनके लिए पहला ही लोकसभा चुनाव है। अगर जैसे तैसे करके सीट निकाल पाते हैं तो पूरे देश में वाहवाही होगी, और अगर सीट नहीं निकाल पाते तो ज्यादा किरकिरी का इनको सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह अपने बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब जानते हैं फलोदी सट्टा बाजार इन सीटों को लेकर अपना क्या आंकलन बता रहा है। तो देखिए, फलोदी सट्टे बाजार के अनुसार जालोर सिरोही की बात करें तो यहाँ फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी की जीत बता रहा है और वैभव गहलोत की हार। बीकानेर में भी बीजेपी सीट निकाल सकती है। नागौर की बात करें तो यहाँ मुकाबला टक्कर का है, हालांकि माना जा रहा है हनुमान बेनीवाल यह सीट निकाल सकते हैं। फलोदी के सट्टे बाजार के अनुसार भी नागौर लोकसभा सीट पर ज्योति मिर्धा से हनुमान बेनीवाल के भाव कम है, इसीलिए हनुमान बेनीवाल यहाँ पर मजबूत है। और बाड़मेर जैसलमेर की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, सटोरी खुद कंफ्यूजन में है कि यहाँ कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फलोदी सट्टा बाजार में तीनों के भाव बराबर है। मेरा आंकलन ये कहता है, हमने जिन 4 सीटों पर चर्चा की है तो यहाँ पर बराबरी का मुकाबला है। 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल निकाल सकते हैं।
और बाड़मेर जैसलमेर पर मामला फंसा हुआ है। तो खैर यह तो हमारा लोकल लेवल पर एक आंकलन है, लेकिन जब 4 जून को नतीजे आएंगे तब मैं भी चौंकूंगा और आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि जब नतीजे आते हैं तो लोग बस यही कहते हैं कि ऐसे कैसे हो गया। दोनों पार्टियों में से एक पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, चाहे कांग्रेस को लगो या बीजेपी को। यानी कि हो सकता है या तो बीजेपी पूरी की पूरी 25 सीट ही निकाल ले, और या हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी सारी सीटें मिल जाए जिसके बारे में कांग्रेस सोच भी नहीं रही है। यानी कि कांग्रेस सोच में पड़ जाए कि इतनी सीटें आ गई कैसे। तो कुछ भी हो सकता है, दूध का दूध और पानी का पानी 4 जून को ही होगा। तब तक तो बस आप यही सुनते रहे कि वो मजबूत है, वो कमजोर है, ये सीट निकाल सकता है, वो फंस गई है। लेकिन असली फैसला 4 जून को होगा और 4 जून वाले नतीजे सबको चौंकाएंगे।